फ्रॉड है और यूपी चुनाव और फिर उस आगे आने वाला भी अभी तो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है दिल्ली की, मोदी जी की, उसने एक सोचा छोड़ा है। लेकिन यहाँ क्या वो समझते हैं कि मुसलमान ही और ईसाई ही इस धरती पर सबसे बेवकूफ और निरीह जीव हैं कि वो उनकी इस बात को नहीं समझते हैं। अरे भाई, इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके ये साफ साफ कह दिया है कि दलित मुसलमानों और ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा हम देने के कतई पक्ष में नहीं है। ये इन्होंने एफिडेविट करके दे दिया है। और दूसरी बात ये कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की कमीशन के गठन की भी ये मुखालफत करते रहे हैं। मैंने तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट यूपीए 2 के समय ले नहीं हो रही थी, तो मैंने स्टॉल करके राज्यसभा की कार्रवाई एक दिन में 3-3 बार स्टॉल करके उसको रखवाया। उस समय भी बीजेपी के लोग कह रहे थे कि इसके हम पक्ष में नहीं है। तो ये लोग तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है। इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस जिसको जो कर सकती थी उसने भी तो किया ही नहीं, उसने नहीं किया। ये क्या करेंगे? हाँ, एक बात ये जरूर है कि हम लोग, आप पूछिएगा कि क्यों इस सवाल को उठा रहे हैं, हम लोग इसलिए सवाल को उठा रहे हैं कि ये इनकी सरकार तो जाने वाली है। इसके बाद की जो सरकार आएगी उसको ये जेहन में रहे कि ये एक मुसलमानों के अंदर का एक बड़ा सवाल है। और मुसलमान जो दलित हैं और ईसाई हैं, वो मजहब की बुनियाद पर आरक्षण हम लोग नहीं मांग रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि मुसलमान होने के नाते, ईसाई होने के नाते मजहब की बुनियाद पर हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हम लोगों में भी हलाल खोर है, भंगी है, मेहतर है, कहीं उसको हेला कहा जाता है, कहीं उसको हलैया कहा जाता है। हमारे यहाँ मुस्लिम धोबी है, हमारे यहाँ मुस्लिम मोची है, नाट है, बक्खो है, पवरिया है, गधेड़ी है, हलाल, इस तरह की जातियां हैं जिनकी हालत सच्चर कमेटी ने भी कहा कि मुसलमानों के एक हिस्से की हालत हिंदू दलितों से भी ज्यादा खराब है। ये वो मुसलमान है। हम लोगों के साथ मजहब के